नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज टारगेट पर हिंदुस्तान की संसद थी। आज निशाने पर हिंदुस्तान की लीडरशिप थी। बहाना छात्रों को बनाया गया और निशाना देश की संसद को रखा गया। नए वीडियो ऑडियो के साथ सामने आ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर आए प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, संसद उखाड़ देंगे, चीख रहे थे, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, ये इनकी डिमांड है। लेकिन जंतर मंतर का जो पेपर लीक हुआ वो कुछ और ही बताता है। जंतर मंतर पर जो लोग आए थे, दरअसल उनका मकसद देश की संसद को घेरना था। दिल्ली पुलिस ने आज संयम दिखाया, धैर्य दिखाया और प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, पत्थर चलाने लगे, पुलिस वालों को ही पीटने लगे। 50 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, 5 से ज्यादा पुलिस के अफसर जख्मी हुए। सुबह इन्होंने संसद मार्ग और जंतर मंतर के आसपास उत्पात मचाया और दोपहर 12 बजे के बाद ये रेल भवन, वायु भवन, आकाशवाणी भवन तक पहुंच गए। संसद के तीनों गेट को घेरने की कोशिश हुई और शाम होते होते प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस पहुंच गए। पुलिस वालों पर पत्थर चलाने लगे और रात होते होते पुलिस एक्शन में आई। जंतर मंतर खाली करा लिया गया है। जंतर मंतर से तंबू उखाड़ दिए गए हैं। अब प्रदर्शनकारी केरल भवन के पास रुके हुए हैं। सरकार से बातचीत करीब करीब खत्म हो चुकी है। अब आगे क्या होगा, इसका अंदाजा आपको इस रिपोर्ट से मिलेगा। जंतर मंतर से बात संसद तक पहुंची या सरकार के विरोध का यह प्रयोग छूमंतर हो गया। या मोदी सरकार हटाओ टूल किट का एजेंडा 10 घंटे के भीतर भीतर पंक्चर हो गया। सोमवार सुबह 9 बजे क्या हुआ, 10 बजे क्या हुआ, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे क्या हुआ। 200 से 2000 का झुंड जंतर मंतर पर कैसे निकला, किन किन रास्तों से निकला, किन किन इलाकों तक पहुंचा। मोदी सरकार के खिलाफ सियासी दुश्मनों ने जिन चेहरों को मोहरा बनाया, क्या वो मोहरे संसद भवन तक पहुंच सके। प्रदर्शन सीजेपी का, भीड़ सीजेपी की, तो फिर प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी के नेता क्यों पहुंचे, आंदोलन जीवी क्यों पहुंचे, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पूरे लाभ लश्कर के साथ क्यों पहुंची। ये सभी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने पहुंचे थे या फिर प्रदर्शन की आग में मोदी विरोध की चिंगारी जलाने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा क्या किया कि अचानक संसद भवन को छावनी में तब्दील करना पड़ा, सीआईएसएफ की तैनाती करनी पड़ी, वाटर कैनन लगाने पड़े, संसद भवन की एंट्री का गेट बंद करना पड़ा। जैसे साल 2021 में वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला था, ठीक वैसे ही दिल्ली में संसद भवन पर धावा बोलने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा हो न सका। सीजेपी के प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी सियासी टूल किट की मदद से संसद भवन के अंदर घुसकर हंगामा करने वाले थे, मगर वो ऐसा कर न सके। ये शुद्ध रूप से एक पॉलिटिकल प्रयोग था। फ्रंट में चेहरा सीजेपी का था, लेकिन पर्दे के पीछे से ऑपरेट करने वाला चेहरा कोई और ही था। उन चेहरों में समाजवादी पार्टी के लोग थे, लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन वाले थे, आम आदमी पार्टी वाले थे, चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी के गूंज थे, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग थे। इन सभी सियासी पार्टियों के इकोसिस्टम ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ को उकसाया, बहकाया, भड़काया और बैरिकेडिंग तोड़कर, पुलिस वालों पर पत्थरों से हमला कर, पुलिस कर्मियों से तू मैं कर संसद कूच करने के लिए, संसद पर धावा बोलने के लिए दौड़ा है। और तो और अहिंसक प्रदर्शन की आड़ में बाकायदा इस इकोसिस्टम ने ऑन कैमरा हिंसा का सहारा लिया। प्रदर्शनकारियों को यहाँ पे खदेड़ा जा रहा है। आरपीएफ जो है वो आगे बढ़ रही है। आरपीएफ की जो तैनाती है वो यहाँ पे हो चुकी है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। सारे प्रदर्शनकारियों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। यहाँ भीड़ लगातार बढ़ रही थी, तो प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए जब पुलिस आगे बढ़ी तो यहाँ केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ पत्थरबाजी की घटना हुई है। सामने ये सड़क जंतर मंतर की तरफ जा रहा है और यहाँ प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर पुलिस को चुनौती हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पुलिस के लिए दिक्कत ये है कि ये पूरा सर्कल है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक बार फिर पुलिस की तरफ जूते फेंके जा रहे हैं और एक बार फिर पुलिस और ये छात्र या कहें कि प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए हैं। पुलिस को यहाँ पीछे हटना पड़ रहा है। वो कैमरे में यहाँ हरकतें रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखिए जैसे एक गाड़ी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी पर पत्थर लगा था। इस गाड़ी में मैम आप जा रहे थे यहाँ से, ये यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ जो पथराव हुआ उसमें ये गाड़ी टूटी है। महिलाओं के चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है और अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पुरुष कर्मी हैं, महिलाएं नहीं हैं तो वो पीछे हटने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं कम हैं और पुलिसकर्मी कम हैं और महिला आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस इनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है और ये यहाँ इस वक्त की तस्वीर है। पुलिस के साथ जो धक्का मुक्की हो रही है, डिस्पर्स करने के लिए यहाँ हवा में लाठियां चलाई जा रही है। सीधे तौर पर नहीं मारी जा रही है लेकिन लोगों को जरूर यहाँ पीछे धकेला जा रहा है। यहाँ लाठी फेंकी गई है। यहाँ पुलिस पर ये इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा फेंका गया है और इधर यहाँ लगातार मुंह पर कपड़ा फेंककर इस तरह की हरकत करते हुए लोग देखे जा रहे हैं। इस शख्स को दिखाइए, ये देखिए जरा पीछे से भाग रहे हैं। इन्होंने मेरे ऊपर पीछे से हमला किया। अब देखिए कैमरा सामने आने पर कैसे भागते हैं, ये हकीकत है। देखिए कैमरे पर हाथ मारा जा रहा है, कैमरे पर हाथ मारा जा रहा है। यहाँ हमला किया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है। वो चक दे इंडिया, देखिए चक दे इंडिया की टी शर्ट पहनकर हमला करके अब भाग गया है। रुकिए रुकिए, हमें भागने की जरूरत नहीं है। भागते हुए उस चेहरे को देखिए, वो देखिए हमला करने। कैमरे में हाथ नहीं लगा सकते आप, कैमरे में हाथ नहीं लगा सकते। प्रदर्शनकारियों को पहले से क्लियर इंस्ट्रक्शन थे कि चाहे जो हो जाए संसद भवन तक पहुंचना ही पहुंचना है। इसके लिए प्रोटेस्टर्स ने संसद मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, कनॉट प्लेस, विजय चौक, रेल भवन, पटेल चौक, अशोका रोड, इन सभी रास्तों से गुजरने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी इसके अलावा कई ऑल्टरनेटिव रूट से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रदर्शन के वक्त कई मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया था, लेकिन प्रोटेस्टर छलांग मार मारकर मेट्रो स्टेशंस के अंदर और बाहर दाखिल होते दिखाई दिए, बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए दिखाई दिए। देख सकते हैं कि जनता अपना उफान पे आ गई है, छलांग लगाकर कूद कर भाग रही है। राजीव चौक से जो जनता निकल चुकी है ताबड़तोड़ के साथ, और पुलिस प्रशासन की नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो है कि छलांग लगा कर बाहर निकले हैं। ये लोग दरवाजा बंद कर दिया गया है। जनता पार्टी वाले निकल चुके हैं अपनी रफ्तार के साथ जंतर मंतर पे। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, चाहे यहाँ तक नरेंद्र मोदी की नहीं आता है। किसी की माई की लाल में औकात नहीं है कि इन लोगों को रोक दे। देख सकते हैं कि राजीव चौक में सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, उधर से बैरियर लगा दिया गया है और लोग जो है कि छलांग लगाकर बाहर से कूद कर आ रहे हैं। निकलो पहुंचो निकलो। दोस्तों स्टूडेंटों को यहाँ रोका गया है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर, लेकिन यहाँ पर ये निकल गए हैं स्टूडेंट। प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन का इरादा लेकर जंतर मंतर से निकले थे। वो चाहते थे कि पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, एक्शन ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने काफी संयम बरता, लाठी को बिल्कुल अवॉइड किया। एक दो बार मामूली झड़प हुई, कहा सुनी भी हुई, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ में छिपे सियासी टूल किट के गुंडों ने अचानक मौके का फायदा उठाकर बदमाशी की, पुलिस पर पथराव किया, कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो बाकायदा वीडियो बनाकर लाइव स्ट्रीम किया। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर और मैंने ईंट उठा ली। जिसने भी मुझे रोकने की कोशिश करी, ये नोक वाली साइड से कसम से कह रहा हूँ भाई, सिर दिख नहीं रही है। अब दिख रही है? हाँ मेरा भाई, ईंट ही लगेगी, सच बता रहा हूँ मैं। और बाकी बंदे मैंने अपने उधर से बुला लिए हैं। भाई हमें रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मौली जागरे से हूँ। हाँ चंडीगढ़ मौली जागरे से, पहले बता रहा हूँ। कोई भी अगर रोकेगा
अगर किसी ने भी रोकने की कोशिश करी। अब दिल्ली पुलिस के जवान की पिटाई का ये वीडियो देखिए। ये किसी एंगल से छात्र नहीं हो सकते। ये छात्रों की भीड़ में मौजूद वो गुंडे हैं जिन्हें सरकार विरोधी इकोसिस्टम ने भीड़ में प्लांट किया और बेरहमी से पुलिस पर हमला किया, मार मार कर अधमरा कर दिया। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने संयम बरता। हिंसक प्रदर्शनकारियों की ये बर्बरता एक बार नहीं कई बार कैमरे पर दिखी। इस वीडियो को ही देख लीजिए। नकाब पहना एक गुंडा कितने बड़े पत्थर से पुलिस पर हमला करता है, फिर वहां से फरार हो जाता है। प्रोटेस्टर्स की तरफ से हुए इस पथराव के बाद पुलिस को माइल्ड लाठी चार्ज करनी पड़ी। हालांकि लाठी भी प्रदर्शनकारियों के शरीर पर नहीं, पुलिस सड़क पर मारती दिखी। यानी पुलिस की तरफ से यह पूरा ध्यान रखा गया कि लाठी चार्ज में किसी को चोट ना लगे, कोई गंभीर रूप से जख्मी ना हो। जब प्रोटेस्टर्स इससे भी नहीं रुके, अग्रेसिव और हिंसक होते दिखे, कैमरे पर पत्थर फेंकते दिखाई दिए, तो पुलिस को दूसरा स्टेप उठाना पड़ा और यह स्टेप था आंसू गैस का। नोट करने वाली बात यह है कि आंसू गैस छोड़ते वक्त भी पुलिस का निशाना हिंसक प्रदर्शनकारी नहीं था। पुलिस ने आंसू गैस के गोले आसमान में दागे। स्मोक कैनिस्टर चला है, स्मोक कैनिस्टर चलाया जा रहा है प्रदर्शनकारियों पे और स्मोक कैनिस्टर चला के हल्का लाठी चार्ज करके प्रदर्शनकारियों का देखिए पुलिस पर इस समय पत्थर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। फेंके जा रहे हैं, ये देखिए पथराव हुआ है यहाँ पर। ये पथराव की तस्वीर आपको इंडिया टीवी दिखा रहा है। लगातार आंसू गैस के गोले इस समय दिल्ली पुलिस छोड़ रही है और पत्थर, ये देखिए ये पत्थर, वो शरारती तत्व यहाँ पर आ चुके हैं। इस समय देखिए दिल्ली पुलिस लगातार स्मोक कैनिस्टर चला रही है। दिल्ली पुलिस देखिए यहाँ आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है। तमाम जो छात्र है वो अब मुंह पर कपड़ा रखते हुए और आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। आंखों में बहुत ज्यादा जो जलन है वो पैदा हो गई है। प्रदर्शन के बीच एक तस्वीर ऐसी भी आई जब दिल्ली पुलिस ने खुद बैरिकेडिंग को हटाकर प्रदर्शनकारियों को आगे जाने का रास्ता दिया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी संसद भवन के गेट तक तो छोड़िए, आसपास तक नहीं फटक पाए। सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाया गया कि भीड़ संसद भवन तक पहुंच गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह 9 बजे शुरू हुआ सियासी प्रयोग, शाम 4 बजे तक ठंडा पड़ गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की दुकानें बंद हो गईं। सवाल है कि 7 घंटे चले इस ड्रामे से किसने फायदा उठाने की कोशिश की? इसका जवाब बहुत सिंपल है। छात्र आंदोलन के नाम पर सड़कों पर हुड़दंग और सरकार के खिलाफ शोर शराबे के पीछे वो चेहरे छिपे हैं जिनका मकसद शुद्ध रूप से सियासी है। जंतर मंतर पर मौजूद भीड़ को संसद कूच कराने के बाद कुर्सी पर आराम फरमाने वाले चेहरों को पहचान लीजिए। प्रदर्शन छात्रों का था, लेकिन छात्रों के बीच अलग अलग सियासी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे और उनके कार्यकर्ता अपना फोटो सेशन कराते नजर आए। छात्रों को आगे करके अपना सियासी हित साधते नजर आए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसकी शुरुआत की। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव भी लाव लश्कर के साथ जंतर मंतर पहुंची। उससे पहले वो संसद भवन में बैनर पोस्टर लेकर माहौल बना चुकी थी। वैसे इन्होंने खुद ही अपनी पार्टी का एजेंडा कैमरे पर एक्सपोज कर दिया। छात्रों की बात करते करते सीधे आरएसएस, बीजेपी और लोकतंत्र खतरे में है का स्क्रिप्ट पढ़ने लगी। इसी से समझ में आ जाता है कि ये प्रदर्शन कुछ और नहीं, सियासी था। बच्चों को मारा गया है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। वेरी अनफॉर्चुनेट और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। ये लोग चाहते हैं कि संविधान से देश नहीं चलेगा। ये आरएसएस की विचारधारा से देश चलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद
लगातार पहले भी जंतर मंतर गए और आज जब लोकसभा में सवाल जब उठाना था, सवाल उठा करके लोकसभा का एडजॉर्न करके उस समय फिर मौके पे पहुंचे। जो देखा और जो व्यवहार सरकार का और पुलिस का था, लाठी चलाना, आंसू गैस के गोले चलवाना, सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि छात्र नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फेलियर है और किसी फेलियर के लिए ही आए हैं लोग। डिंपल यादव और अखिलेश यादव पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ में छुपे इन गुंडों पर, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर कर मारा, उनके खिलाफ कुछ नहीं कह पा रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि छात्रों को मोहरा बनाने वाले असली चेहरों की साजिश क्या है। सिर्फ आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी ही क्यों, प्रदर्शन की आड़ में सियासी हित साधने वाले लाल झंडे भी देख लीजिए। सीपीआईएम का लाल झंडा लेकर संसद भवन को घेरने निकले चेहरे कम से कम छात्र तो नहीं हो सकते। इस पॉलिटिकल प्रयोग में एक नहीं कई सारे चैप्टर्स हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी भी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी भी है, आरजेडी भी है। सबने अपने अपने तरीके से माहौल को उकसाने की, प्रदर्शनकारियों को भड़काने की कोशिश की। कांग्रेस के कई नेता भी जंतर मंतर के राउंड लगा चुके हैं। जाहिर है ये सब ऐसे ही नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई ना कोई स्क्रिप्ट जरूर है। Let me go to parliament, I'll show them. आपने भी बात की अभी प्रोटेस्टर से, आपने भी अभी जनता से बात करने की कोशिश की। जाने दो, के साथ मैं बच्चों के साथ हूँ जी। आपने अभी कोशिश की, मैंने देखा पुलिस के साथ, क्या समझाया आपने? कि लाठी मत मारो, ये हकदार है, इनको संविधान का दिया हुआ अधिकार है। तो द पीसफुली प्रोटेस्टिंग, तुम टीयर गैस डालते हो बच्चों पे, किसानों पे ऐसा करें, बच्चे किस बात पे रो रहे हैं? सरकार, खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी, 56 इंच की सीना वाले लोग ये बच्चों से डर गए हैं। ये बच्चों से पूरी तरह से डर गए हैं, हताश हैं। उनको समझ में नहीं आया कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा और आगे क्या होगा। तो ये ईडी हेडक्वार्टर और सुप्रीम कोर्ट की तरफ मोर्चा जाना चाहिए। ये दोनों संस्थाओं ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। ऐसा कब होता है? जब सत्ता बहरी हो जाती है, सुनने से इनकार करती है, संवाद को विवाद में तब्दील करती है, तब ऐसा हुआ करता है। पूरे देश की पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हो और कहते हो चाणक्य नीति। चाणक्य देख लो, इस चाणक्य नीति का जवाब जनता दे रही है। किसी का आंदोलन नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है। आपको पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़े। ये डर लोगों ने आपके अंदर पैदा किया। प्रदर्शन तो सिर्फ बहाना है। फैक्ट यह है कि प्रोटेस्ट की आड़ में छिपे सियासी इकोसिस्टम का असली निशाना मोदी सरकार है। और ये समझने के लिए अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, गौर से सुनिएगा। कैमरे पर एक प्रदर्शनकारी क्या कहता सुनाई दे रहा है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ जाएगा, नेपाल 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 बनेगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। भारत को नेपाल बनाने की बात करने वाला शख्स हो या फिर पुलिस पर नॉनस्टॉप पत्थर बरसाने वाले ये चेहरे हो, इनमें से कोई भी कम से कम मेडिकल की तैयारी करने वाला छात्र तो नहीं दिख रहा। सवाल है कि 1 मिनट में 50 पत्थर फेंकने वाले इन प्रोफेशनल दंगेबाजों को सड़क पर किसने उतारा? और जब पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो सरकार विरोधी पार्टियों की आंखों में आंसू क्यों आ गए? राहुल गांधी दोपहर में प्रदर्शन पर चुप्पी साध कर आगे निकल गए थे, क्योंकि राहुल देहरादून में छात्रों की गूंज सुन रहे थे, लेकिन गूंज दिल्ली में हो गई। फिर शाम होते होते राहुल को जैसे ही लगा कि क्रेडिट कोई और ले जाएगा, तो आनंद फानन में उन्होंने एक वीडियो रिलीज कर दिया और अपने पोस्ट में मोदी मोदी करना शुरू कर दिया। Prime Minister Modi is the most anti
youth prime minister India has ever had. Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. लेकिन राहुल गांधी जिन चेहरों को युवा कह रहे हैं, जिन्हें छात्र कह रहे हैं, उनका असली चेहरा अब सामने आ चुका है। इन दंगेबाजों के वीडियो ने सरकार विरोधी पॉलिटिकल इकोसिस्टम को भी एक्सपोज कर दिया है। रही बात देश के असली युवाओं की, तो मोदी ने बता दिया है कि देश के असली युवा कौन है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है, लेकिन ऐसी बातें जो हैं जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता है। हॉर्मूज में आज ईरान ने एक और जहाज पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने लगातार 9वीं रात ईरान पर भीषण बमबारी की है। ईरान ने जॉर्डन के बाद इराक में एक और अमेरिकी सैनिक को मार दिया है। ट्रंप ने आसमान में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों की बड़ी खेप इजराइल भेजी है। ईरान ने खाग आइलैंड में एयर डिफेंस और मिलिट्री को मजबूत किया है। हॉर्मूज का युद्ध चल रहा है। अब खाग में बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। महायुद्ध के 2 मोर्चों पर तबाही ही तबाही। हॉर्मुज में फिर हमला, जहाज में लगी आग। कीव पर मिसाइलों की बौछार, मॉस्को पर ड्रोन की महामारी। ईरान की तबरीज मिसाइल सिटी पर भीषण बमबारी। मुश्तबा जहां भी अपनी मिसाइलें छुपाकर रखेगा, ट्रंप वहां आग लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यह उत्तर पश्चिमी ईरान का तबरीज शहर है। यहां पहाड़ों में ईरान का मिसाइल बेस और मिसाइल फील्ड है। दूसरे राउंड के युद्ध में 9वें दिन ट्रंप की एयरफोर्स ने तबरीज में जमकर बमबारी की। ईरान का तबरीज सिटी पूर्व अजरबैजान प्रांत का हिस्सा है। यहां पर IRGC का एक मिसाइल बेस और मिसाइल फील्ड है। अमेरिकी विमानों ने रात भर यहां की मिसाइल फील्ड में भीषण बमबारी की है। अब दिन के उजाले की तस्वीरें देखिए। तबरीज की मिसाइल सिटी तक जाने वाली सड़क पर बने पुल को भी अमेरिका ने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। बमबारी में पुल का एक हिस्सा जमींदोज हो चुका है। 9वें दिन अमेरिका ने खुजस्तान प्रांत के डार्कहोवन परमाणु संयंत्र पर भी तबाही मचाई है। बंदर इमाम खोमैनी और बंदर माह शहर में रात भर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही। अमेरिका ने यहां भी भारी बमबारी की है। अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज के पास ईरान के सिरिक द्वीप और जास्क द्वीप में बहुत विध्वंसक हमले किए हैं। अमेरिका का दावा है कि उनकी नेवी और फाइटर जेट ने सिरिक और जास्क आइलैंड में ईरान के निगरानी टावरों को बारूदी हमलों में ध्वस्त कर दिया है।
ट्रंप हॉर्मुज में कंट्रोल का दावा चाहे जितना कर लें, असलियत में वो हॉर्मुज में जहाजों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते जब तक 7 द्वीपों में मौजूद ईरानी मिलिट्री और अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को तबाह करने में सफल नहीं होते। अमेरिका ने दूसरे राउंड की 9वें दिन की जंग में सबसे ज्यादा बारूद इन्हीं 7 आइलैंड में बरसाई है। ये 7 आइलैंड केशम द्वीप, लारक द्वीप, अबू मूसा द्वीप, ग्रेटर तोनाब, लेसर तोनाब और हेंगम द्वीप हैं। अब ये आर्थिक से ज्यादा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गए हैं। ट्रंप को युद्ध का खर्चा ईरान के तेल से निकालना है तो अमेरिका की मिलिट्री को खार्क की लड़ाई जीतनी पड़ेगी। अमेरिकी नेवी और एयरबोर्न डिवीजन खार्क पर तभी चढ़ाई कर सकते हैं जब इन 7 आइलैंड में ईरान की मिलिट्री ताकत को ध्वस्त कर दिया जाए। हॉर्मुज से खार्क तक पहुंचने के लिए अमेरिकी नेवी और आर्मी को करीब 550 किलोमीटर चलना होगा। ट्रंप ने एम्फीबियस टैंक वहां भेज दिए हैं। नेवी कमांडोज को पानी और जमीन की जंग का कई महीने तगड़ा अभ्यास करा दिया गया है। मुस्तबा ने भी खार्क के अंदर और खार्क के चारों तरफ समंदर में बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है। ईरान ने खार्क में फौरन मिलिट्री और हथियार पहुंचाने के लिए एक हवाई पट्टी बना ली है। एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार सेट कर दिए हैं। नाव और जहाजों से बम, गोला बारूद पहुंचाने के लिए पश्चिम और पूरब में एक जेट्टी का निर्माण कर लिया है। ट्रंप अगर ईरान के तेल खजाने को लूटने के लिए खार्क में सेना एयर ड्रॉप कराते हैं तो उन्हें 2 मोर्चों पर बहुत बड़ा खतरा मोल लेना होगा। पहले खार्क के अंदर मौजूद IRGC से और दूसरा ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से। ईरान ने युद्ध के दूसरे राउंड में जो घुमावदार मोड़ पर उड़ती हुई मिसाइलें चलाई हैं, उन्हें खार्क तक पहुंचने में सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे। ऐसे में अमेरिका के एयर डिफेंस के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन होगा। इसीलिए मुस्तबा ताल ठोक रहा है कि ट्रंप में हिम्मत है तो खार्क में घुस कर दिखाएं। उन्हें मजा चखाने के लिए ईरान के इंतजाम काफी हैं। उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। मुझे लगता है कि उन क्षेत्रों यानी कि दक्षिण ईरान में लोग हैं और उनकी संख्या कम नहीं है और वे उन लोगों यानी कि अमेरिकी सैनिकों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। हमने उनकी तथाकथित कूटनीति की तत्परता को पहले भी देखा और परखा है। ट्रंप खार्क पर कब्जे का सपना इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ 3 करोड़ बैरल तेल का स्टोरेज है। 70 लाख बैरल कच्चा तेल डेली यहां से अपलोड होता है। ईरान के कुल कच्चे तेल एक्सपोर्ट का 80 से 90% यहीं से विदेश जाता है। ईरान ने युद्ध के 8वें दिन जॉर्डन में 3 अमेरिकी सैनिकों को मिसाइल अटैक में मार डाला। अब 9वें दिन इराक में भी एक अमेरिकी सैनिक ईरानी ड्रोन अटैक में मारा गया है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में सबसे ज्यादा हमले किए हैं। कुवैत में कैंप आरिफजान है जहां अमेरिका का लॉजिस्टिक हब है। वहां नए हमले किए गए हैं। अली अल सलेम एयरबेस जहां अमेरिका का टोही रेडार, वेपन मेंटेनेंस डिपो और ड्रोन स्टोरेज है, वहां भी तबाही मचाई है। ईरान ने कुवैत में अल अहमदी पोर्ट पर भी हमला किया है जहां अमेरिका की नेवी का ईंधन स्टोरेज है। ईरान ने बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया है। इसके अलावा बाटे इलाकों में अमेरिका के कमांड और कंट्रोल डेटा सेंटर, AI प्रोसेसिंग हब को निशाना बनाया गया है।